हरियाणा में कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली जाती है। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए लगभग 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं। और इतना ही नहीं, इसी पोस्ट के लिए कुछ पीएचडी होल्डर्स ने भी अप्लाई किया था। आज के समय में यदि पूरे भारत का बेरोजगारी आंकलन किया जाए तो पूरे भारत में लगभग हर घर में से कम एक या दो लोग बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। अब हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने की क्षमता खत्म हो गई है। अब हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए विदेश जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब कांग्रेस का शासन था तब कहते थे पढ़ लो भाई, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और अब तानाशाही शासन है। अब तानाशाही शासन में पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, युवाओं को बेरोजगार घूम रहे हैं। जब इलेक्शंस आते हैं तो 2 करोड़ से नीचे नौकरी देने की बात ही नहीं करते। सरकार के हाथ में सत्ता आने के बाद युवाओं के हाथों में मुंगेरी लाल के सपने थमा दिए जाते हैं। जितनी ज्यादा बेरोजगारी शिक्षित युवाओं के लिए बढ़ गई है, उससे ज्यादा बेरोजगारी अशिक्षित लोगों के लिए बढ़ गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या भारत में है, यानी कि भारत जो देश है, भारत देश में अभी इतने ज्यादा युवा हैं कि किसी भी देश में नहीं है। यदि देश के सभी युवा काम करने में लग जाएं तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब देखने को क्या मिल रहा है कि जो देश का युवा है वो कुछ एक लोहे के जैसे जैसे लोहा एक पड़ा रहता है, पड़े पड़े उसमें जंग लग जाता है, वही हाल अब युवाओं का हो गया है। जरा सोचिए आने वाले समय में होगा क्या। जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होंगे तो वह अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं कमा पा रहे होंगे तो क्या कैसे करेंगे। तो युवाओं को बुढ़ापे में क्या होना है, युवाओं को बुढ़ापे में क्या होना है। अभी तो युवा अवस्था है, कैसे भी करके समय कट जाएगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा। 26 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का 65 यानी 65% युवा बेरोजगार है। एक देखा जाए तो 65% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। देश में अधिक जनसंख्या का मतलब यह हुआ कि काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यदि वे सब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। अमीर आदमी अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इसी के चलते अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कहीं शिक्षा में तो कमी नहीं है। अगर शिक्षा में कमी है तो यह किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की। शिक्षा के नाम पर आपको कबाड़ा परोसा जा रहा है। कमाल की बात तो यह है कि आपको वह पढ़ाया ही नहीं जाता जो भविष्य में आपके करियर में काम आएगा। तो फिर पढ़ाया क्या जा रहा है। अब यदि कोई युवा मेहनत कर पढ़ाई करता है यह सोचकर कि सरकार कोई भर्ती निकालेगी, उसका एग्जाम देकर सरकारी मुलाजिम बन जाऊंगा। पहली बात तो सरकार भर्ती निकालती नहीं है, और यदि सरकार को युवा पर दया आ भी जाती है तो होता क्या है कि युवा दिन रात मेहनत कर भर्ती की तैयारी करता है और फिर एग्जाम देते समय पता चलता है कि आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं उस एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, यानी वह एग्जाम लीक हो चुका है। सरकार फिर दोबारा भर्ती निकालेगी। तब तक भर्ती 1 से 2 साल बीत जाएंगे, भर्ती के 1 से 2 साल बीत जाएंगे। युवा फिर से एग्जाम देगा, उसे क्लियर करने में 6 से 8 साल या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। फिर सरकार उसी भर्ती को चुनावी यात्रा के दौरान पकाएगी। तब तक घर बैठे बैठे युवा बूढ़ा हो जाता है। युवा बूढ़ा हो जाएगा, उसके बच्चे युवा हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ एक कहावत है कि दादा ले पोता पढ़ते। सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि पिता एग्जाम देगा, उसका सिलेक्शन उसका बेटे को मिलेगा, क्योंकि जिस युवा ने एग्जाम दिया था वह अब सिलेक्शन की राह देखते देखते बूढ़ा हो गया है। सरकार कुछ समय से युवाओं के हाथ में रोजगार के बदले लॉलीपॉप थमा दे रही है, यानी कि जिसके नंबर अच्छे आएंगे उसे साइकिल दे दी जाएगी या फिर लैपटॉप दे दिया जाएगा।
उसी से वह उसी लैपटॉप के द्वारा वह अपनी बेरोजगारी का हिसाब बनाता रहेगा और बनाते बनाते बूढ़ा हो जाएगा। मिलना उसे रोजगार नहीं है। लॉलीपॉप इसलिए दिए जाते हैं कि सरकार अपने इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रही है, सरकार इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रही है कि आप ये लॉलीपॉप लीजिए, अपने पास रखिए और अपना मुंह बंद रखिए। मतलब सीधा सा है कि जब आपको लैपटॉप मिल जाएगा तो आप अपना मुंह बंद रखेंगे, यानी सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। फिर सरकार को खुशी खुशी वोट देंगे और सरकार से रोजगार के लिए भी बात नहीं करेंगे, यानी कि सरकार ने आपका वोट को लैपटॉप देकर खरीद लिया, आपके वोट को। एक ऐसा लॉलीपॉप जिसे आप खा नहीं सकते, लेकिन देख देख कर अपनी जिंदगी जरूर खराब कर लेंगे, क्योंकि रोजगार तो आपको मिलने से रहा। यदि महिलाओं के रोजगार की बात की जाए तो सरकार के पास उनके लिए भी एक लॉलीपॉप है, या तो सिलाई मशीन दे देंगे या फिर एक गैस सिलेंडर उन्हें थमा दिया जाएगा। और सरकार जहां भी चुनाव कराती है वहां लाखों करोड़ों रोजगार देने की जुमलेबाजी किए बिना मानती नहीं है। चुनाव होने के बाद युवा के हाथ में रोजगार के बदले मुंगेरी लाल के सपने ही लगते हैं। पहले तो आपको अनुमति नहीं है कि आप सरकार से सीधे सवाल कर सके, और यदि किसी तरह आपने रोजगार पर सवाल कर भी दिया तो आपको सरकार के मुखिया पकौड़े तलने की सलाह मुफ्त में दे देंगे। इनका नारा देखिए कि सबका साथ और सबका विनाश नहीं, मतलब सबका विनाश नहीं है, सबका साथ। मैं थोड़ा भावुक होकर ऐसा बोल गया, सबका साथ सबका विकास है, वो इस तरीके से है। और दूसरा है लोकल फॉर खोकल, खोकल नहीं, खोकल मैं उसमें भी थोड़ा भावुक हो गया, खोकल नहीं है, मतलब तो वही है। नारे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों एक मैंने आपको इनडायरेक्ट वे में बता दिया वो किस तरीके से काम करते हैं। अब जितना ये बोलने और सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ये है नहीं। अब आते हैं काम की बात पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने अभी तक लाखों नौकरियों को खा लिया है और आने वाले समय में करोड़ों नौकरियों को खा जाएगी। इसी एआई की वजह से कुछ समय बाद रोबोट्स लाखों करोड़ों नौकरियों खा जाएंगे। सरकार तो सो रही है, सरकार को तो सिर्फ चुनाव जीतना है। आप चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद, यहाँ तक कि आपकी बलि भी क्यों ना देनी पड़ जाए, सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है। मेरे विचार से आपको एआई का जमाना शुरू होने जा रहा है। आपको अपना करियर एआई के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शुरू करना चाहिए। ऑफलाइन में रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। इंडिपेंडेंट बनिए, सरकार के भरोसे मत रहिए।